जय हिंद सभी लाडली बहनों को। और मैं फिर एक बार आपके बीच उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टारगेट विद ठाकुर सर। और आज हम चर्चा करेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में कौन सी वे गलतियां हैं जो भारी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले जिन बहनों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब करते हैं कुछ काम की बात। और काम की बात ये कि पहले तो आपको लाडली बहनाओं को क्या ध्यान रखना है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में कितना स्कोर सेफ होगा और जो सिलेबस है सिलेबस को किस तरह वे तैयार करें, कौन सी वो गलतियां हैं जो इस सिलेबस में ना करें ताकि उन्हें परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में सहायता मिले और निराशा हाथ ना लगे। तो पहली चीज तो ये कि आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने सिलेबस का अध्ययन अच्छे से नहीं किया, जैसे अगर बात की जाए पोषण पोषण वाला या साइंस वाला जो आपका पार्ट है, साइंस का जो पार्ट दे रखा है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट आपको दिया हुआ है, चाहे वो बीमारियां हो या गर्भावस्था से संबंधित बात हो, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। देखिए, जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं या जीएस पैटर्न के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपसे रिवीजन मांगते हैं। अगर आप समय पर इन विषयों का रिवीजन नहीं करेंगे, समय पे इन विषयों को नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये विषय आपको परीक्षा में परेशानी देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जीएस के जो विषय है उन विषयों को आप अच्छे से तैयार करें, उन विषयों को बार बार रिवीजन करें ताकि वे आपको अच्छा स्कोर दिलाने में क्या करें, सहायता करें। तो हमने साइंस की बात कर ली, पोषण वाले टॉपिक की बात कर ली। आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा और आपको यह पता चलेगा कि गलतियां कहां हो रही है। अब हम आगे बात करते हैं योजनाओं की। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं के संबंध में, किशोरियों के संबंध में, बच्चों के संबंध में, या आप उन योजनाओं को भी पढ़िए जो वृद्ध महिलाओं से संबंध रखती हैं। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो नवीन हो चाहे वो पुरानी योजना हो, आप उसे अच्छे से तैयार कीजिए। कब योजना शुरू हुई है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जो है, लाडली बहना योजना जो है, नई पुरानी, और उससे पहले भी जो योजनाएं चलती थी महिलाओं के संबंध में, जैसे मध्य प्रदेश का लाडो अभियान है, आप उसको अच्छे से तैयार करें। कुपोषण से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट शक्तिमान है, कब शुरू हुआ, तो ऐसी योजनाएं, इन योजनाओं में सन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनको अच्छे से आप क्या कीजिए, तैयार कीजिए। सन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि या तो क्वेश्चन ये बनेगा कि योजना किसके लिए है, या सबसे ज्यादा संभावना जो रहेगी कि ये योजना जो है वो कब शुरू हुई, तो उसके लिए सन चाहिए। तो सन आप उसे भी एक बार अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। हर 7-8 दिन में ऐसी कोशिश कीजिए कि उसका रिवीजन हो जाए। ये सारी योजनाओं का चार्ट अपने घर पे एक स्थान पे लगा दीजिए, जहां पे चाय की चुस्कियों के साथ हर 5-6 दिन में उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी है, तो आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। अब 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहली बात तो ये कि समय तो आप अच्छे से देख लेंगे कि 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 के बाद एक एक साल की 3 योजनाएं हैं, योजना अवकाश जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना, 74 से 79 जिसे एक साल पहले समाप्त कर दिया 78 में, फिर वापस एक एक साल की योजना जो अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान कहा जाता है, फिर छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, एक एक साल का फिर गैप आएगा, एक एक साल की योजनाएं चलेंगी। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 में जो 97 तक चली, फिर 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12 और 12 से 17। तो ये तो बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को ध्यान रखिए। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में आपको पता होना चाहिए सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है। मॉडल मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन से मॉडल पर आधारित है। तो मॉडल देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, तो इसको तैयार कीजिएगा। और उद्देश्य क्या थे, और ये भी देखिएगा कि लक्ष्य विकास दर क्या थी
और हासिल विकास दर क्या हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेगा, अदा करेगा, इसको भी देखेगा। तो ये तो योजनाएं होगी। इसके अलावा अधिनियम पे आप अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि धाराएं इसमें आपको रटनी है, धाराएं आपको याद करनी है। चाहे वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम हो आपका 2005, चाहे वो महिला अधिनियम हो 1990 का, इसमें महिला आयोग भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आपको पढ़ना है, 2005 का अधिनियम है, 2007 में आयोग बना। इसके अलावा आपका महिला उत्पीड़न वाला पार्ट आपको पढ़ना है, बाल विवाह वाला पार्ट आपको पढ़ना है, श्रम निषेध अधिनियम आपको पढ़ना है। तो अधिनियम पे आपकी कमांड होनी चाहिए, धाराएं सबसे मेन है। और जो कॉन्सेप्ट आप योजनाओं को याद करने में लगा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट आप धाराओं को याद करने में लगाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि आपके भी स्कोर में वृद्धि कर सके। अब एक और टॉपिक की हम बात करते हैं, जिसका नाम है बाल विकास, है ना, जिसमें आपका बाल संरक्षण टॉपिक शामिल है, शाला पूर्व शिक्षा शामिल है। तो अब बाल विकास का भी आपको गहरा अध्ययन करना होगा, यहां भी बहुत नंबर आपके फंसे हुए हैं। तो इसकी भी एक ही आपका तैयारी हो सकती है कि आप अच्छे से पढ़ें, सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ें, अधिगम अच्छे से पढ़ें और उसका सही से अध्ययन करें, है ना। बार बार देखिए कहां आपसे गलती हो रही है, देखिए पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इन 3 चीजों में आपके स्कोर में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो सीडीपी तैयार कीजिए, पढ़िए कॉन्सेप्ट, एक ही जगह से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है अलग अलग जगह पे भागने की कोशिश मत कीजिए कि आज इसका पढ़ लिया कल उसका पढ़ लिया, इसमें आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप यूट्यूब से तैयारी करने वाले केवल, तो जिसको आप एक बार फॉलो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। अगर आपको उसका समझ में आ रहा है, उन टीचरों का समझ में आ रहा है, तो कंटिन्यू कीजिए, चैनल मत बदलिए, उसको कंटिन्यू चलने दीजिए, है ना। आज इसका देखेंगे कल उसका देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें जो है वो इफेक्ट होंगी, परेशानी आएगी। अब बात करते हैं जो मुझे इसमें सबसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, मैनेजमेंट, प्रबंधकीय गुण। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रबंधकीय गुण में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वे प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे, उन प्रश्नों का जो स्तर होगा विश्लेषण होगा, आपको सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए लाडली बहना योजना कब शुरू हुई, तो आप बता देंगे कि 2023 में। लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई, तो इनके तो एकदम सीधे सन है, तो आंसर आपका सीधे से आ जाएगा। लेकिन नेतृत्व पढ़ लीजिए, चाहे संप्रेषण पढ़ लीजिए, चाहे सामुदायिक संगठन पढ़ लीजिए, ई गवर्नेंस पढ़ लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट वाले टॉपिक में आपका मानसिक विश्लेषण होगा। तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ओवरऑल आपने सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया है, उसे अच्छे से तैयार किया है, तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार यहां से पढ़ लिया, एक बार वहां से पढ़ लिया, रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, तो ध्यान रखिएगा तैयारी में कमी है, आपको ये कमी भारी पड़ेगी एग्जाम में। तो सबसे पहले एक रूटीन बनाइए कि पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास था कि हमारी बहनें किस तरह महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। ऐसे तो पुरुष पर्यवेक्षक की भी पहली बार भर्ती निकली है, तो वे भी यही रणनीति को अपनाएं और इसी से तैयार करें। समय समय पर ऐसा ही वीडियो मेरे द्वारा लाया जाएगा और आपको दूसरी अन्य बातों के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।